Hello dear students. So in today's lecture we are going to understand completeness property of real numbers. So see, in the last lecture what we understood is that if you have a set which is bounded above, then what is the meaning of this? Bounded below, what is the meaning of this? And when we say that a set is bounded, right? So these are the terms that you understood last time. Now you understood two more terms last time, and you understood that what is the meaning of supremum for a given set and what is the meaning of infimum for a given set. So that's what you understood last time, right? Now the question is, suppose a set is bounded above. Can you always guarantee that this set is going to have a supremum? Or suppose you have a set which is bounded below. Can you always guarantee that it has infimum, right? So these are the questions that you need to understand in this lecture. So before beginning, I will just consider two sets. One is rationals, set of rationals, and other is set of irrationals. तो हम बात करेंगे कि इनमें से कौन सा सेट ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा कि बाउंडेड अबव है तो सुप्रीमम होगा और बाउंडेड बिलो है तो इनफीमम होगा. ठीक है. सो हेडिंग हम लिखेंगे ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स. सो क्या मीनिंग है इस बात का अब हम समझेंगे. ठीक है. सो देखो, रियल नंबर आपके पास एक ऐसा सेट है जिसमें ये हमेशा ट्रू होने वाला है कि आपके पास क्या होगा अगर सुप्रीमम है, अगर बाउंडेड अबव है तो फिर आप गारंटी कर सकते हो कि सुप्रीमम तो मिलेगा ही मिलेगा, और या फिर अगर बाउंडेड बिलो है तो आप गारंटी दे सकते हो कि इनफीमम मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है. सो क्या लिखेंगे? सो हम लिखेंगे कि अ सेट इज सेट टू बी, अ सेट एस नाम दे देते हैं सेट को. ठीक है. अ सेट एस इज सेट टू बी कंप्लीट. और इवन हम वेरीफाई कर लेते हैं, देखो क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैलकुलस पढ़ रहे हैं. सो वी आर स्टार्टिंग ऑन इट ऑन द सेट ऑफ रियल्स. तो यहां पर मैं नेम भी दे देता हूं. अ सेट एस सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी कंप्लीट इफ फॉर एवरी subset of S the following things holds. ठीक है. तो कौन सी चीज होनी चाहिए? बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ S always have a infimum, and bounded above subset of S always have a supremum. सो मीनिंग सिंपली ये है कि किसी सबसेट ऑफ आर को आप कंप्लीट कब कहोगे? आप उसको कंप्लीट तब कहोगे जब हर एक बाउंडेड बिलो सबसेट के पास इनफिमम हो, हर एक बाउंडेड अबव सबसेट के पास सुप्रीमम हो. ठीक है. तो एस के हर एक सबसेट के लिए अगर ये दोनों रिजल्ट्स होल्ड कर रहे हैं, देन यू कैन से दैट योर गिवन सेट इज कंप्लीट. ठीक है. नाउ यहां पर एक हम नोट लिखेंगे, एज अ थियरम हम लिखते हैं इसको. ठीक है. थियरम. ठीक है. तो हम हालांकि बाद में इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, बट फिलहाल के लिए ऐसा थियरम मैं लिखना चाह रहा हूं कि सेट ऑफ रियल्स इज कंप्लीट. सो मीनिंग सिंपली ये निकला कि रियल लाइन में अगर आप कोई भी सबसेट ढूंढोगे, सो क्या यहां पर मैं दो वर्ड्स और यूज करने वाला हूं. ठीक है. तो इसका क्या मीनिंग है मैं आपको अभी समझा दूंगा. सो वर्ड ये है कि सुप्रीमम एस में ही मिलना चाहिए और ये भी एस में ही मिलना चाहिए. मतलब कि एस को आप कंप्लीट कहोगे अगर उसका हर एक सबसेट के पास इनफीमम हो जो बाउंडेड बिलो है,
बट वो इन्फीमम होना भी सेट के अंदर चाहिए, एस सेट के अंदर। बात समझ आ रही है? सो रियल्स को हम कंप्लीट कह रहे हैं। इट मींस कि रियल लाइन का कोई भी सबसेट आप पिक करो, उसके पास अगर वो बाउंडेड अबव है तो सुप्रीमम होगा, और सुप्रीमम रियल लाइन में बिलोंग भी करेगा। ठीक है, सो इस बारे में हम फिर से डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, बट फिलहाल एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं। ठीक है, कैन यू से दैट set of rationals Q is not complete? Can you say this? So answer है yes। देखो कैसे आप कहोगे, मैं आपको समझाता हूं। So जैसे कि आप कैसे इस बात को प्रूफ करोगे कि set of Q is not complete, so consider, एक मैंने सबसेट लिया इसका, ठीक है, और मैंने क्या करा यहां पर, मैंने लिया -√3, √3 इंटरसेक्शन विद Q। सो देखो हालांकि ये है तो इंटरवल के अंदर इन्फाइनाइटली मैनी रैशनल्स एंड इरैशनल्स प्रेजेंट होते हैं, बट जब आप इसका इंटरसेक्शन Q के साथ कर दोगे तो Q के साथ करने से क्या होगा, Q के साथ इंटरसेक्शन करने से ऐसा होगा कि आपके पास अब जो नंबर्स आपके सेट में है वो सिर्फ रैशनल्स के हैं, बिकॉज वी आर इंटरसेक्टिंग इट विद Q, देयरफॉर दिस सेट इज एक्चुअली अ सबसेट ऑफ Q। ठीक है, our aim is to show that, ठीक है, कुछ भी आप शो कर सकते हो। हालांकि हम क्या यहां पर हम ये प्रूफ कर लेते हैं कि √3 जो है वो जो ये सेट है इसका सुप बाउंडेड अबव तो ये है। our aim is to show that given set is bounded above but it don't have a supremum in Q। तो रैशनल्स में इसके पास सुप्रीमम नहीं है, हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, सो पहली चीज जो मैंने सेट कंसीडर किया है उसको बाउंडेड शो करता हूं। ठीक है, S इज बाउंडेड। अब लिख लेता हूं, बिलो शो करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अब शो कर देता हूं और बोल देता हूं कि अब होने के बावजूद उसके पास सुप्रीमम नहीं है। ठीक है, सो S इज बाउंडेड अबव। सो क्लियरली सी, यहां पर एक मैं लाइन खींच लेता हूं बीच में। ठीक है, सो देखो क्लियरली 4 आपके पास एक रियल नंबर, सॉरी एक रैशनल नंबर से, एक रैशनल नंबर है, एंड फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -√3, √3 इंटरसेक्शन विद Q, इसके अंदर हर एक नंबर √3 से छोटा है ना, सो 4 जो है इसके लिए अपर बाउंड का काम कर सकता है। दिस विल इंप्लाई, नहीं यहां पर लिखना चाहिए वी हैव x लेस देन 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, x 4 से छोटा है। सो हर एक x अगर 4 से छोटा है जो सेट के अंदर से आप उठा रहे हो, दिस इंप्लाई S इज इक्वल टू -√3, √3 इंटरसेक्शन विद Q इज बाउंडेड अबव। तो बाउंडेड अबव तो ये है। अब मुझे शो करना है कि √3 इज सुप्रीमम, ठीक है, ऑफ S इन R। तो मुझे शो करना है कि √3 सुप्रीमम है S का R में, ये मुझे सबसे पहले शो करना है। दूसरा आपको ये देखना होगा कि √3 तो Q में है ही नहीं, तो क्या Q में कोई और सुप्रीमम हो सकता है, ये बात आपको सोचनी है। सबसे पहले मैं शो करूंगा कि इस सेट का √3 सुप्रीमम है रियल लाइन में। कैसे बोलूंगा, सबसे पहले आप नंबर लाइन को प्लॉट करोगे। ठीक है, सो नंबर लाइन मैंने प्लॉट की। नंबर लाइन पर आप ये देखो, ये -√3 है मान लो, और ये √3 है यहां पर, और आप सारे के सारे नंबर्स नहीं पिक कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, -√3 से √3 के बीच में वही नंबर्स आप पिक कर रहे हो जो कि रैशनल्स हैं। तो बीच बीच में जो गैप्स में दे रहा हूं एक्चुअली वो ये डिनोट कर रहे हैं कि इरैशनल नंबर्स को स्किप किया जा रहा है। सो ऑरेंज कलर पोर्शन इज एक्चुअली योर सेट। तो ऑरेंज कलर पोर्शन क्या है, सेट है। सो √3 इज सुप्रीमम ऑफ S इन R, ये मुझे शो करना है। कैसे बिगिन करूंगा इस बात को इस तरीके से आप बिगिन करोगे। क्लियरली √3, ठीक है, क्लियरली √3 जो आपका है वो एक ऐसा नंबर है जो हर एक से बड़ा है इसमें, है ना,
कोई ऐसा नंबर हो सकता है क्या जो रूट थ्री से भी बड़ा हो जाए? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके हिसाब से आप देखोगे कि रूट थ्री सबसे बड़ा नंबर है इंटरवल में, यहां पर जो लिखा रहता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है। सो क्लियरली रूट थ्री इज एन अपर बाउंड but sorry bound because for all x belongs to s, इस सेट को हमने नाम दिया s, x इज लेस देन रूट थ्री। सो अपर बाउंड तो ये चीज हो गई। अब सुप्रीमम के लिए बोलते हैं, मुझे शो क्या करना है? लीस्ट अपर बाउंड है। सपोज देयर एग्जिस्ट, कोई दूसरा m एग्जिस्ट कर गया मान लो, ठीक है, देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू r, सुप्रीमम ऑफ s, नहीं सुप्रीमम नहीं लिखता हूं, अपर बाउंड लिखना सही रहेगा, अपर बाउंड ऑफ s सच दैट m इज लेस देन रूट थ्री। सपोज ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? नाउ वी नो बिटवीन एनी two real numbers, between any two real numbers there exist infinitely many rationals, ठीक है, there exist infinitely many rationals, this imply there exist x naught belonging to m and root 3। आपने क्या कहा कि m और m रूट थ्री से छोटा है, सो इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है? m और रूट थ्री के बीच में अब इरेशनल नंबर तो आएगा ही, सच दैट x नॉट इज रैशनल, ठीक है, तो x नॉट क्या है यहां पर? रैशनल है। सो फाइनली हमें यह पता चल रहा है कि x नॉट एक ऐसा हमारे पास क्या है, एक ऐसा नंबर है जो कि रैशनल है और m और रूट थ्री के बीच में है। जो भी नंबर रूट थ्री से छोटा है ना, और माइनस रूट थ्री से बड़ा है, वो क्या होने वाला है? वो आपके पास सेट में बिलोंग करेगा, जो आपका सेट है सी एक्स नॉट बिलोंग्स टू सेट, है ना, एक्स नॉट सेट का एलिमेंट है। तो आपको एक सेट का एलिमेंट मिल गया जो कि m से बड़ा है, क्यों? क्योंकि ये इस इंटरवल में है। सो दिस इंप्लाई कि m इज नॉट एन अपर बाउंड, m पॉसिबल ही नहीं है कि अपर बाउंड हो जाए, ठीक है। सो फाइनली हमें पता चला कि कोई भी अपर बाउंड अगर रूट थ्री से छोटा है तो वो अपर बाउंड है ही नहीं, क्योंकि ऐसा हो जाएगा फिर। और जैसे आपने ये बोला 10 रूट थ्री इज सुप्रीमम ऑफ गिवन सेट। देखो ग्राफिकली मैं समझाने की कोशिश करता हूं अगर आपको हल्का सा भी डाउट है। तो आपने कहा ये है आपका रूट थ्री, अब आप कह रहे हो कि सपोज कोई रियल नंबर है जो कि s से छोटा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि छोटा होगा तो यहीं कहीं होगा। अब देखो ऑरेंज कलर के पोर्शन आ रहा है ना यहां पर, तो यहां से आप x नॉट देख रहे हो, दिस इज योर x नॉट। तो x नॉट जो है वो m से बड़ा आ गया, और वो जबकि वो तो सेट का एलिमेंट है क्योंकि वो रैशनल है। दैट्स वाई आपको पता चला कि m इज नॉट एन अपर बाउंड। सो रूट थ्री को सुप्रीमम ही अब होना पड़ेगा। लास्ट हमें बोलना होगा कि रूट थ्री जो है सुप्रीमम आपने कह दिया कि R में है, क्या Q में कोई, क्या सेट ऑफ रैशनल्स में कोई सुप्रीमम होगा, ये आपको सोचना है। तो क्या लिखोगे? डज देयर एग्जिस्ट, सेकेंड चीज नहीं ऐसा लिखते हैं इसको, नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट इज टू शो दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट m belongs to q लिखूंगा यहां पर स्पेशली, ठीक है, such that m is the supremum, m is the supremum, राइट। ठीक है, सोचो कैसे होगा। देखो अगर कोई सुप्रीमम है तो या तो वो रूट थ्री से बड़ा होगा, क्योंकि q में है रैशनल में, तो रूट थ्री के इक्वल नहीं हो सकता, या तो रूट थ्री से बड़ा होगा या रूट थ्री से छोटा होगा। इफ m इज लेस देन रूट थ्री तो वी हैव अ कॉन्ट्राडिक्शन, तो हम क्या लिखेंगे? देन वी हैव अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कहां से कॉन्ट्राडिक्शन मिला? ये सेम टू सेम यही स्टेटमेंट, फ्रॉम द प्रूफ अबव। तो इसी प्रूफ से अगर रूट थ्री से छोटा होगा कोई भी नंबर
तो हमें पता है कि कॉन्ट्रडिक्शन कैसे लाना है। कॉन्ट्रडिक्शन कैसे लाओगे आप, क्योंकि √3 से वो छोटा है, तो मतलब m और √3 के बीच में एक रैशनल नंबर आपको मिलेगा। अब अगर m √3 से बड़ा हुआ तो फिर क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट x0 बिलोंगिंग टू, एक x0 मिलेगा बिलोंगिंग टू √3, m, √3 से लेकर m तक, क्योंकि √3 छोटा है इस बार, √3 से m के बीच में एक x0 मिलेगा, सच दैट x0 बिलोंग्स टू q। तो मतलब कि अगर आपने कहा कि अगर यहां कहीं m एग्जिस्ट करा तो इनके बीच में एक x0 मिलेगा जो कि रैशनल होगा, और जैसे ही आपको ये मिला तो अब m जो है वो लीस्ट अपर बाउंड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि m से छोटा हमें बाउंड मिल रहा है। क्लियरली x0 इज एन अपर बाउंड, तो x0 क्या है आपके पास, एक अपर बाउंड है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो दोनों स्टेटमेंट से आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिली। सो दैट मीन्स कि m कोई भी रैशनल ऐसा नहीं हो सकता जो कि सुप्रीमम हो। सो फाइनली हमें पता चला कि √3 ही इसका सुप्रीमम है रियल लाइन में। अब क्योंकि √3 जो है q में बिलोंग नहीं करता है, तो हम फाइनली बोल पा रहे हैं कि आपके पास कोई भी सुप्रीमम नहीं है। सो हेंस वी प्रूव्ड, हमने क्या प्रूफ किया, वी प्रूव्ड दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सुप्रीमम, क्योंकि हमने यहां पर माना कि सपोज एग्जिस्ट कर गया तो क्या प्रॉब्लम आएगी, हमने शो कर दिया। सो इट मीन्स कि रैशनल्स के पास, सेट ऑफ रैशनल्स के पास कोई भी सुप्रीमम नहीं होता है, किस में, रियल लाइन, सॉरी रैशनल्स में। सो एस सेट के पास कोई भी सुप्रीमम नहीं है। एस इज बाउंडेड अबव बट इट हैज नो सुप्रीमम। सो फाइनली हमने प्रूफ किया कि क्यू इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, thus we can say Q is not complete। तो हमें पता चला कि क्या नहीं है, Q कंप्लीट नहीं है। ठीक है, सो फाइनली हमें पता चल गया। ऑल राइट, अब हम क्या करने वाले हैं, एक और डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। सो अनदर डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, एंड यहां पर मैं एक और चीज लिख रहा हूं, अनदर डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम। सो इन्फीमम की यह अलग डेफिनेशन है, ये सुप्रीमम की है और यहां पर इन्फीमम की है। ठीक है, ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं काम को। सो हम कैसे काम को स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले यहां पर आएंगे, यहां पर देखेंगे। ठीक है, इस चीज को। सो देखो हमें क्या करना है, हमें पता है वैसे कि सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम होता है लीस्ट अपर बाउंड। सो हमें बस कुछ ऐसा लिखना है सच दैट वो लीस्ट अपर बाउंड को रिप्रेजेंट कर पाए। सो हमने क्या कंसीडर किया सबसे पहले कि लेट एस बी सबसेट ऑफ आर। ठीक है, ठीक है, देन अ नंबर, देन m बिलोंग्स टू r लिखेंगे, is said to be supremum if, यहां पर लिखेंगे कि let s be subset of r, then स्मॉल m में लिख रहा हूं, ठीक है, belongs to r is said to be infimum। ठीक है, फर्स्ट a स्टेटमेंट, b स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट। ठीक है, दोनों चीज फॉलो होनी चाहिए। पहली चीज कि m को क्या होना पड़ेगा, अपर बाउंड, m इज एन अपर बाउंड। दूसरी चीज कि अगर देखो आपको क्या कहना है कि ये लीस्ट अपर बाउंड है, तो अगर मैं क्या करूं, कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लूं, ठीक है, कोई भी, देन क्या होगा, देन क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट x0 बिलोंगिंग टू s सच दैट x0 lies in between m minus epsilon and m। तो मीनिंग सिंपली ये है, देखो कि m अगर सुप्रीमम है तो सुप्रीमम से छोटा आप कोई भी रियल नंबर लो, क्योंकि एप्सिलॉन देखो क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, बस पॉजिटिव होना चाहिए एप्सिलॉन। सो कितना भी छोटा आप इसको ले लो, अगर उतना छोटा नंबर भी अगर आप m से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो
तो भी आपको सेट का एक एलिमेंट मिलना चाहिए जो इन दोनों के बीच में है। बात समझ आ गई? ठीक है, अब इन्फिमम के लिए क्या लिखेंगे कि m इज द लोअर बाउंड। अब क्या लिखेंगे यहां पर, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट x नॉट बिलोंग्स टू s। इन्फिमम की क्या डेफिनेशन होती है? इन्फिमम की डेफिनेशन होती है कि वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर स्मॉल m में मैंने हल्का सा भी कुछ जोड़ा, अगर मैंने स्मॉल m में हल्का सा भी कुछ जोड़ा, कितना भी छोटा चाहे आप जोड़ो, आपको एक एलिमेंट मिलना चाहिए जो उससे छोटा हो जाए। ठीक है, और ये तो आपके पास रहता ही है कि इन्फिमम m जो है आपका लोअर बाउंड है तो x नॉट से तो छोटा ही होगा, बट अगर m में हल्का सा भी कुछ जोड़ दोगे तो सेट का एक एलिमेंट उन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, सो आज के इस लेक्चर में बस हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम मेनली पढ़ने वाले हैं आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। सो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी होल्ड्स ऑन रियल लाइन। क्या है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जनरली आपने देखा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ये आता ही आता है, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी एंड इट्स प्रूफ, द स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ। तो नेक्स्ट उसमें हम यही करने वाले हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू।